हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आर्टिक रीजन एंड मेल्टिंग एस्पिरेशंस। जैसे तुम्हें पता है कि जो आर्टिक रीजन है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज उसकी जो आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कुछ हम आर्टिक रीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आर्टिक रीजन है वो क्या हमारा 1/6 ऑफ द लैंड मास है। सेकेंड क्या है, ये क्या है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज़ होना, हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है, जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एल्बिडो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमारी जो आर्टिक की आइज़ है वो क्या होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। अब आर्टिक की आइस तो मेल्ट हो रही है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या कॉपरेशन चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि हम क्या कर सकें, आर्टिक रीजन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो अदर कंट्रीज से हम क्या कर सकें, सेव कर सकें। अगर हम पढ़ेंगे इंडिया का आर्टिक रिसर्च में क्या हिस्ट्री रही है। हमने 1920 में स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने स्वालबार्ड ट्रीटी जो है वो क्या साइन की थी पेरिस में। 2007 में फर्स्ट एक्सपेडिशन किया था टू आर्टिक। 2008 में, ये याद रखना, हमारा जो रिसर्च बेस का नाम क्या है, हिमाद्री, वो कहाँ पे, आर्टिक रीजन में है। 2014 और 16 में हमने क्या बनाया था, एक लेबॉर्ट्री डेवलप की थी, कहाँ पे, स्वालबार्ड में। ये थोड़ा सा हमें इंडिया की आर्टिक रिसर्च में पता होना चाहिए। इस ग्राफ में हमें क्या आर्टिक रीजन के बारे में बताया गया है। जैसे आर्टिक सर्कल जो है उसमें के 8 जो कंट्रीज है वो आते हैं, जैसे रशिया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ये सारी जो कंट्रीज है ये क्या नॉर्थ पोल की तरफ है, और ये क्या कंप्राइज करते हैं, आर्टिक सर्कल। मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से क्या इन जो कंट्रीज है इस पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। हम पढ़ लेते हैं कि जो सभी कंट्रीज़ के लिए आर्टिक रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले देखें तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में क्या, ये बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारे रिजर्व्स हैं, जैसे कोल हो गया, जिप्सम हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो ग्रीन लैंड है उसमें क्या है, वर्ल्ड के क्वार्टर जो होता है 1/4 के अर्थ रियर एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड, ये वाले एरिया में क्या पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी इसमें क्या है एलिमेंट्स है जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया। अगर वो डिस्कवर होगी वो क्या, एक क्या होगा, एक इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एनर्जी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि एनर्जी के थर्ड एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या ज़्यादा चाहिए रहता है, कोल चाहिए रहता है। इसलिए इंडिया के लिए जो आर्टिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंस हो जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। सेकंड क्या हमारा ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम देखें तो ये किस में हेल्प करता है, हमारे जो ओशन करंट की मूवमेंट्स होते हैं उसमें क्या हेल्प करता है, आर्टिक रीजन। अब आर्टिक रीजन क्या है, जो उसकी आइस होती है, हमने बोला कि जो एल्बिडो होता है वो क्या वाइट, जो वाइट सरफेसेस होते हैं उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या ह्यूज के वाइट रिफ्लेक्टर एंड हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। थर्ड क्या, जियो पॉलिटिकल। जियो पॉलिटिकल हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या हम जो चाइना है उसको क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। कैसे, चाइना आइडेंटिफाइड इट एज अ थर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर फॉर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया का क्या बहुत सारे इंटरेस्ट है आर्टिक स्टेट्स में। अभी रिसेंटली भी हमने क्या किया है, आर्टिक पॉलिसी बनाई है 2022 में। फोर्थ इसका सिग्निफिकेंस है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल कैसे सिग्निफिकेंस है, जो आर्टिक में अभी हो रहा है उसको हम लिंक कर सकते हैं हमारे हिमालय रीजन के साथ, ठीक है। जैसे उसकी मेल्टिंग हो रही है वैसे ही किसकी मेल्टिंग हो सकती है, हिमालयस की। आर्टिक हिमालय लिंक, आर्टिक मेल्टडाउन हेल्प साइंटिफिक कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड ग्लेशियर मेल्ट इन हिमालयस इन द थर्ड पोल। हिमालयस को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पोल भी बोलते हैं। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ें इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले क्या, मेल्टिंग आर्टिक आइस। अगर ये आर्टिक आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मतलब कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रप्टिव। सेकेंड क्या, ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक लिंक प्रोवाइड करेगा, जैसे पहले बताया कि आर्टिक और हिमालय का हम मतलब सेम सा चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक आइडिया लगा सकते हैं तो हिमालय के आइस पिघलने से क्या होगा। थर्ड क्या है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंडिया को, वहाँ पे जाके वो क्या माइनिंग कर सकते हैं, एनर्जी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि आर्टिक रीजन में क्या बहुत सारे कोयल डायमंड के रिजर्व्स हैं, तो एक ये क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है इंडिया के लिए। फोर्थ क्या है, जो आर्टिक काउंसिल है उसमें क्या इंडिया के एक मेंबर है, किसका, इंडिया की 8वीं बार का इसका मेंबर था आर्टिक काउंसिल का, ठीक है। ये क्या थी आर्टिक काउंसिल, हमने पढ़ा था 8 जो कंट्रीज हैं उससे बनी है आर्टिक काउंसिल। इट होल्ड्स, इंडिया क्या करता है, होल्ड करता है वन ऑफ द पोजीशन एज अ ऑब्जर्वर इन द आर्टिक काउंसिल।
ये तो हमने पढ़ लिया सिग्निफिकेंस, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस और जनरल वर्ल्ड के लिए क्या सिग्निफिकेंस है आर्टिक ओशन का। अब इसके बारे में हम कुछ चैलेंजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि आर्टिक की आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आर्टिक ओशन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है वार्म हो रहा है। वार्म होने की वजह से जो पहले वाली आइस थी वो क्या हो रही है पिघल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट इज थॉइंग। जब ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कार्बन के ही बहुत सारे कार्बन सिंक्स होते हैं ये, जब ये आइस जो है वो क्या मेल्ट करेगी, जो कार्बन है वो क्या और रिलीज होगा एटमोसफियर में। जब कार्बन इंक्रीज होता है हमारे एटमोसफियर में तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। इट लेड टू द फाइनली लेड टू द आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, मतलब मेल्टिंग ऑफ द आइस। सेकेंड क्या है, अब हमारे आइस क्या हो रही है मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे सी लेवल कंसर्न्स होंगे। सी लेवल कंसर्न्स क्या है, कोस्ट जब सी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या फ्लड्स आ जाएंगे, कोस्टल इरोजन हो जाएगा, जो स्टॉर्म सर्जिस हैं वो क्या इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो इंडिया का भी कोस्टल रीजन है उस पर क्या हो जाएगा बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड क्या है, ये क्या थ्रेट है किसको, बायोडाइवर्सिटी को। जैसे कि ओशन की वार्मिंग हम पढ़ रहे हैं, वार्मिंग हो रही है तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पोलवर्ड शिफ्ट इन फिश स्पीशीज, जिसकी वजह से जो फूड वेब है वो क्या हो जाएगी हमारी ब्रेक डाउन हो जाएगी। सेकेंड क्या, जो भी बायोडाइवर्सिटी जो ठंड में रहती है मतलब कोल्ड एरियाज में रहती है उनका जो हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पोलर जैसे कि पोलर बियर्स और सील्स का जो हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। इससे क्या होगा हमारी जो फूड चेन है फूड वेब है वो क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद आइस एल्बिडो फीडबैक, एल्बिडो का मतलब क्या होता है कितनी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अल्बिडो बोलते हैं। जितनी ज़्यादा क्या आइस का मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी, जो वाइट सरफेस था वो क्या हो गया रिमूव आउट हो गया। अब वो क्या ज़्यादा एक्सपोजर होगा ऑफ डार्क वाटर, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा कोई भी डार्क चीज़ होती है उसका एल्बिडो क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उतनी ज़्यादा क्या वो क्या करेगा लाइट को क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगी मेल्टिंग हो जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा मेल्टिंग होगी उतना एक्सपोजर होगा डार्क मैटर को, उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जैसे हम बोलते हैं कि ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक कपड़ा क्योंकि लाइट को बहुत सारा क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इसलिए क्या होती है हमारी मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या पॉजिटिव फीडबैक साइकिल है। उसके बाद क्या जो हमारे टुंड्रा रीजन्स हैं, टुंड्रा रीजन्स कहाँ पे पाए जाते हैं आर्टिक और एंटार्क्टिक में पाए जाते हैं। जो टुंड्रा रीजन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे डिग्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या चांसेस है कि बहुत सारी क्या होनी चाहिए हो जाएंगी वाइल्ड फायर्स हो जाएंगी। ये हमने पढ़ लिया कुछ चैलेंजेस जो कि आर्टिक रीजन के साथ हैं। अब हमने पढ़ा था कि इंडिया ने रिसेंटली एक आर्टिक पॉलिसी साइन किया 2022 में, उसके कुछ पिलर्स हैं जैसे साइंटिफिक साइंस एंड रिसर्च, सेकंड क्या है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, थर्ड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, फिफ्थ गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड सिक्स के नेशनल कैपिटल बिल्डिंग। ये कुछ पिलर्स हैं जिसमें हम क्या वर्क कर रहे हैं ताकि हम आर्टिक रीजन में क्या अपनी इन्वॉल्वमेंट को क्या कर सकें इंक्रीज़ कर सकें। अब कुछ वे फॉरवर्ड क्या है इसका, हमें क्या चाहिए, हम क्या करें इसका जो आर्टिक रीजन में जो भी एक्सप्लोरेशन होता है उसको क्या सेफली करें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड ना हो। सेकंड क्या एक ग्लोबल ओशन ट्रीटी साइन होनी चाहिए जिसका स्पेशली फोकस किस पे होना चाहिए पोलर रीजन्स पे होना चाहिए, और उनकी जो आइस की मेल्टिंग है उस पर स्पेशली फोकस होना चाहिए उस ट्रीटी का। थर्ड क्या एक सिंगल नोडल बॉडी होनी चाहिए जो कि आर्टिक रीजन की जो रिसर्च है उस पर क्या ध्यान देगी, उसके डेवलपमेंट पे क्या ध्यान देगी, ताकि हम सारे जो कंट्रीज है उसको क्या इस एम्प्लीफिकेशन जो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है उससे क्या कर सकें सेव कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिक रीजन। थैंक यू।